नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे जब पाप नष्ट होने वाले होते हैं तो साधक को अलग अलग इमोशंस फील होने लगते हैं। सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि जब भी आप नाम जप करेंगे तो आपके मन का भटकना स्वाभाविक है। आपका मन बहुत सारी चीजों में भटकेगा और उसमें से एक चीज ये भी होगी कि आपको लगेगा कि आपका मन भजन से हट चुका है, नाम जप में अब आपकी कोई रुचि ही नहीं रही। पर उस टाइम पर आपको एक चीज याद रखनी है कि ये सब कुछ माया का खेल है और आपके प्रारब्धों का ही लक्षण है। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ दिन नाम जप करना कंपैरेटिवली इजी है, पर उसे कंटिन्यू किए रखना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप भूल जाते हैं तो इसके लिए आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, जो बहुत सारे बिगिनर्स को मैं सजेस्ट करती हूँ। अगर आप काउंटर पर नाम जप करते हैं तो उस नाम जप काउंटर को अपने हाथ में रखिए। उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो आप बार बार भूल जाते थे नाम जप करना, वो आपको याद रहने लगेगा। और इससे आप यकीन मानिए कि जितना आपको जप करना है उससे कुछ परसेंट तो आपको लाभ मिलेगा ही। और आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको लगता है कि आपका मन जब से भटक रहा है तो भगवान आपको शायद इसका कोई ना कोई दंड देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भगवान बहुत ही दयामय है, बहुत ही करुणामय है। आपकी माँ जो आपसे प्रेम करती है वो तो फिर भी एक लिमिटेड करुणा के साथ प्रेम करती है। उसके पास जो करुणा है, वात्सल्य है, वो ज्यादा से ज्यादा अपने पुत्र या पुत्री के लिए है। पर जो भगवान हैं उनके पास जो करुणा है, जो प्रेम है, वो पूरे जगत के लिए है। वो जो करुणा निधान है वो आपके ऊपर कितनी कृपा कर सकते हैं ये आपने सोचा भी नहीं होगा। और अगर आप जप करते करते ये सोचते हैं कि मन भटक भी रहा है तो भगवान इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि आपके प्रारब्ध हैं, फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग प्रयास करते हैं वो एक दिन सफल हो ही जाते हैं। और आप ये भी समझ लीजिए कि जप करते हुए आपको अपने मन को ज्यादा भटकाना नहीं है, मतलब कि विषयों में लेकर नहीं जाना कि इसका तो वो करने से ऐसा हो गया था, मेरा तो नहीं हुआ। तो ये जो कंपैरिजन है ये भी आपको कहीं ना कहीं रोकता है। पर जब आपके पाप नष्ट होने लगेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके मन से ये फीलिंग जा रही है। जो चीज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि आपको कंपैरिजन नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली आपके मन में स्थिति आ जाएगी। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो भी अनुभव होते हैं नाम जप के दौरान वो सबके पर्सनल होते हैं और आप किसी को ऐसे समझा नहीं सकते। कोई किस इंटेंसिटी से जप कर रहा है इसे हम फील नहीं कर सकते, इसे वो सिर्फ बता सकता है। और वो भी सिर्फ सामने वाला तभी समझेगा उसके अनुभव को, वो भी एक एक्सटेंट तक, अगर वो खुद नाम जप करता है। क्योंकि हर किसी के जो अनुभव हैं वो अलग अलग रहेंगे। हर कोई जो है उसको जो भी अनुभव अंदर से आ रहा है वो दूसरे से 100% अलग होगा। और उसके लिए आपको ये चीज भी समझनी है कि जैसे आप कुछ भी खाना खा रहे हैं या सामने वाले ने वो खाना खाया तो वो आपको सिर्फ यही बता सकता है कि इसका टेस्ट कैसा है, बट जब तक आप उस खाने को खाएंगे नहीं तब तक ना तो वो आपको टेस्ट पता चलेगा, ना उसके जो पोषण है वो आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही नाम जप है, जब तक आप खुद नहीं करेंगे उसका आपको परिणाम पता ही नहीं चलेगा, उसका अनुभव पता ही नहीं चलेगा। और अगर आपको कोई अनुभव हो भी रहा है तो उसे ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट रखिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो अनुभव सिर्फ और सिर्फ आप अपने गुरुजनों से शेयर कर सकते हैं, या कोई मेंटर है जो आपको नाम जप के बारे में बहुत कुछ सिखाता है और उसने ही कहीं ना कहीं आपको नाम जप से इंट्रोड्यूस किया है, तो उनके साथ आप एक एक्सटेंट तक अनुभव शेयर कर सकते हैं। पर जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ गुरु से ही वो चीजें शेयर कीजिए, ताकि वो आपका कल्याण कर सकें। और ज्यादा अनुभव शेयर करने से आपके मन में अहंकार आएगा, जो अगेन आपके नाम जप में एक हर्डल क्रिएट करेगा, जो मुझे लगता है कि कोई भी साधक नहीं चाहता।
तो आप भी अगर ये नहीं चाहते तो ज्यादा से ज्यादा विनम्र रहिए और कोई भी चीज ज्यादा शेयर करने में मत पड़िए। और जब आपका चित्त पवित्र होने लगेगा नाम जप करते हुए, तो आपको जो नाम जप पहले एक बर्डन लगता था वो अपने आप चलने लगेगा। आप जितनी देर जप करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि वो टाइम ही कहीं निकल सा गया है और आपको बार बार अपने आप को रिमाइंडर नहीं देना पड़ेगा, वो स्वतः ही चलने लगेगा। उसके साथ साथ में आपको चाहे कोई दुविधा हो या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन हो आप जो आपके फेवर में है, आप उस चीज में ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर कोई दुविधा होगी तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे, बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं आएंगे। और अगर कोई चीज बहुत अच्छे से होगी आपकी लाइफ में तो उसको लेकर भी एकदम जो एक्साइटमेंट होती है वो भी नहीं रहेगी। आप खुश जरूर होंगे, आप भगवान को ग्रेटिट्यूड जरूर देंगे, शुक्रिया जरूर बोलेंगे, पर आपके मन में जो पहले होता था कि हर एक सिचुएशन में एकदम से रिएक्ट कर देना, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो हर टाइम पे बस यही बोलना कि आप भगवान मेरे साथ ऐसा ही करते हो, ऐसा ही करते हो। और जब खुशी हो गई तो हर जगह पर ढिंडोरा पीट देना कि मेरा ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, मैंने नाम जप किया था तो उससे मुझे ये मिल गया। तो ऐसा सिचुएशन जो है वो आपके अंदर से दूर दूर जाने लगेगी। तो आप समझ लीजिए कि हाँ अब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर आपको ऐसे कुछ अनुभव हो रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप बस नाम जप की संख्या को बढ़ा दीजिए। नाम जप के लिए तो वैसे भी आपको कोई स्पेशल अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप उसे कहीं से भी कहीं पर भी बैठकर कैसे भी कर सकते हैं। और मुझे किसी ने ये सवाल पूछा था कि हम सिर्फ माला पर ही नाम जप करते हैं तो क्या हम कर कमलों से भी नाम जप कर सकते हैं? डेफिनेटली आप अगर माला पर जप करते हैं तो आप उसके अलावा काउंटर का यूज कर सकते हैं, अपने उंगलियों पर नाम जप कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप टाइमर लगाकर भी नाम जप कर सकते हैं या आप बिना गिने भी नाम जप करते रहिए, क्योंकि आपके एक एक नाम का फल आपके इष्ट तो देंगे ही। आपको बस विश्वास रखना है। जिसका हिसाब आपके पास नहीं है या आप भूल भी गए, उन सब बातों का हिसाब आपके इष्ट के पास है, भगवान के पास है, उस परम पिता परमात्मा के पास है। तो आप किसी भी तरह से चिंता मत कीजिए, बस अपने कर्म करते जाइए, अच्छे कर्म कीजिए। किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना, इन सब चीजों से बचिए। और वैसे भी जब आपका नाम जब अच्छा चलेगा तो ये चीजें स्वतः ही आपसे दूर होने लगेंगी। तो आप रिलैक्स रहिए और ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए बस। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।